Now, in chemical reactions and equations, oxidation and reduction आज हम पढ़ेंगे. Now, so oxidation and reduction have been described in a number of ways. कई प्रकार से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं या कई प्रकार से आप इनके डेफिनेशंस को बता सकते हैं. तो नाउ दीज आर बेस्ड ऑन द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन as well as in terms of loss or gain of electrons. ये कॉमन चीज आपको बताई जा रही है. अब इसमें फर्स्ट oxidation क्या, what is oxidation, what is meant by oxidation, what is the meaning of the oxidation, how will you define the oxidation, ये हो गया. तो now the terms oxidation, ये जो term आपका oxidation है, we originally used, इसका जो आप प्रयोग करते हैं आपका नाम देखो, to describe reactions in which an element combines with oxygen. In a very simple language, combines with oxygen. वो ऐसे कि आप कहीं पता चला आपने कहा ऑक्सीजन, या और करके now this a reaction in which addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance. ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आपका ऐड हो जाए किसी सब्सटेंस के साथ या हाइड्रोजन हट जाए किसी सब्सटेंस से तो ना टेक्स प्लेस is known as oxidation. इसी को आपका ऑक्सीडेशन कहा जाता है. एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे तो ना द रिएक्शन बिटवीन magnesium metal and oxygen to form magnesium oxide. This is a magnesium oxide involves in this is the oxidation, this oxidation of magnesium. अब आपका मैग्नीशियम मेटल तो मैग्नीशियम का Mg, ये आपका नाम दिस और प्लस ऑक्सीजन गैस. इसमें आपका केमिकल रिएक्शन आपकी भी आपका नाम देखो तो दिस इज MgO
मैग्नीशियम आपका ऑक्साइड। अब नाउ ये आपका सॉलिड था, इट वॉज योर गैस, तो ये भी आपका क्या सॉलिड बनेगा। बट जब गैस है तो इसमें सफिक्स, इसमें प्रीफिक्स लग जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ Mg when it is reacted with oxygen gas, so now it's making MgO, this is the magnesium oxide। इसका मतलब क्या हुआ कि this oxygen, ये ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, ऐड हो गया, this ऑक्सीजन is added, ऑक्सीजन इज एडेड हो गया, इसका मतलब this is the oxidation reaction। Is it clear? Do it please। Reduction। A reaction in which a substance gains hydrogen or loses, now this is loses, इससे लिख सकते हैं अपना ऑक्सीजन is called reduction reaction। रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल की आप बात करते हैं तो ना व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड cupric oxide आपका नाम देखो, दिस इज तो नाउ तो दिस इज तो दिस CO क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं, CO याद रखिएगा। तो CO gets reduced to copper, तो कॉपर में आपका रिड्यूस हो जाएगा अपना। इसका मतलब ये कॉपर ऑक्साइड, दिस इज द कॉपर ऑक्साइड व्हेन it is reacting with a hydrogen gas। hydrogen gas, when hydrogen gas passed over heated है अपना क्या हो जाएगा, C ये आपका बाहर हो जाएगा और प्लस तो ये कॉपर से आपका क्या होगा, ये आपका क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर हट गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन भी आप कह सकते हैं, और हाइड्रोजन के साथ आपका क्या हो गया ना वाटर का, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन इज बैलेंस है या नहीं है, इसको आप देख लीजिए। दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसी के नीचे लिखा क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो एक स्पेशल नोट आप लिख लीजिएगा, SPL नोट आपका कि द सब्सटेंस which either gives oxygen or remove hydrogen is known as oxidizing acid। This oxidizing acid ये हो गया। एंड सेकेंड में अपना द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव
ऑक्सीजन आपका देखो ना, दिस इज ऑक्सीजन इज नोन एज नाउ व्हाट रिड्यूसिंग एसिड, जिनकी मदद से ये सब कुछ हो रहा है, तो आपका नाम क्लियर। तो अब इसमें सम अदर एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ ऑफ ऑक्सीडेशन। इस समय आपका एज पर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर ऑन विच आपको लॉन्ग वीडियोस अगर आपको इसमें देखने हैं तो पिछले बार का आपका नाम देखो बिल्कुल ओपन कर लीजिए इसको। आपको ऑक्सीडेशन में ही आपका नाम करीब करीब आपका जो है 4-5 रिएक्शन, रिडक्शन में 4-5 रिएक्शन होंगे, तब जाके मैं आगे बढ़ूँगा। इस समय स्ट्रिक्टली क्योंकि वो वीडियो हमने बनाए हुए, लॉन्ग वीडियो बनाए हुए, अब आपका जैसा आज के बच्चे को चाहिए वो शॉर्ट वीडियो ये तैयार कर रहा हूँ। लॉन्ग वीडियोज़ के लिए आप पिछले साल का आपका स्क्रॉल करके आप चले जाइए। हालांकि इसमें भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक्सप्लेन तो सारी चीज़ें ही करूँगा, लेकिन जैसे उसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज़्यादा थे, इसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने कम रखे हुए। इस बार क्लियर। लेकिन फिर भी देखो सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ना सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका नाम है। फर्स्ट burning of carbon in the presence of आपका नाम देखो, this is the oxygen forms carbon dioxide, ये बनाते हैं। तो the oxygen is added, इसका मतलब the oxygen is added to carbon, thus the reaction is oxidation reaction। ऑक्सीडेशन आपका रिएक्शन आपका हो गया था, इसका कार्बन, दिस इज कोक जिसको आप कहते हैं सॉलिड, आपका नाम दिस कार्बन, व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद आपका O2 आपका नाम, दिस इज द गैस। सो नाउ दिस इज आपका रिएक्शन ऑफ बर्निंग, जल रहा है, तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आप लगा दीजिए या गैस लोड कीजिएगा। तो इसका मतलब हियर जो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड burning of phosphorus in the presence of oxygen forms क्या बनाती है आपका ना phosphorus pentaoxide। It is also oxidation reaction, ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो P4 this is a solid when it is reacting with it, ये आपका गैस आपका नाम दिस इज A, तो ये आपका हीट हो रहा है, बर्निंग आपका हो रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा P2O5 बन जाएगा। इसका मतलब ये 4, ये आपका 5 होना चाहिए, तो दिस इज पेंटा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो ये क्या होगा, ये आपका सॉलिड होगा। तो हियर यहाँ पे जो आपका देखेंगे तो दिस यहाँ फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है आपका देखो ना, दिस इज ऑक्सीडाइज, यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड EPO
फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में अपना ये फॉस्फोरस आपका होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद अब आप दिस रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेकिंग अपना, देखो दोनों एक साथ हो रहे हैं। सुना सिंपल, लाल बैगनी है रेडॉक्स आपने कह दिया अपना, दिस इज सुना द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place अपना simultaneously now are known redox reaction। एक साथ दोनों चलती हैं जब आपका, दैट इज कॉल्ड द रेडॉक्स, एक ही रिएक्शन में अपना दिस इज। जैसे इन एवरीडे अपना तो एंड in everyday examples, example of a redox reaction that we are all familiar with the process of अब इसमें बच्चे ने पढ़ा होगा, कैसी बात कर रहे हैं सर? एवरीडे एग्जाम्पल, क्या रोज ही रस्टिंग होती? अरे आपके घर में हो रही है तो ठीक है, नहीं तो किसी और के घर में। भाई पीपुल आर केयरलेस। रस्टिंग होने का मतलब अगर मेरे हिसाब से जो है दैट इज ईटन अप ऑफ द मेटल्स कहते हैं, कोरेजन जिसको आप कहते हैं आपका नाम जैसे। तो आपका अब आप कोई कढ़ाई है आपका नाम, लोहे का बर्तन है, द आयरन यूटेंसिल्स आपका नाम, या आयरन पॉट आपका यू हैव आपका ना जस्ट बॉट फ्रॉम शॉपकीपर, बर्तन बाजार से आपने खरीदा किसी। अगर आपका नाम इफ दैट इज नॉट कमिंग इन ए कॉन्टैक्ट ऑफ द वाटर, अब एयर की कांटेक्ट में आ गया, दुकान में भी तो पड़ी होती बाहर, लेकिन वो चमक चमक शाइनिंग रहती है उनमें, क्योंकि दैट इज एयर तो मिल रहा लेकिन आपका देखो उसमें वाटर नहीं है। रस्टिंग कब होती है? व्हेन द आयरन आपका यूटेंसिल्स इज गेटिंग ऑक्सीजन एज वेल एज द वाटर आपका ना, देन इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू योर आपका ना, दिस इज सिंपल। वो तो स्किन में भी होती है कंटिन्यूसली आपका ना, जस्ट वी आर वियरिंग अ शू, स्पोर्ट्स शू आपने सुबह पहन लिया 6 बजे और रात को 10 बजे आप खोल रहे हैं, तो फिंगर्स के बीच में भी आपका व्हाइट रंग की हो जाती है, स्किन से आपकी कट जैसे जाती है, दैट इज आल्सो द कोरेजन, वो भी तो ईटन अप है आपका ना स्किन, समझ रहे? तो वो चीज़ इसलिए एवरीडे एग्जाम्पल का मतलब, अरे मेरे घर में नहीं हो रही, किसी घर में तो हो रही हो। और वो भी छोड़िए, आपका इतने रेलवे ट्रैक हिंदुस्तान में देखिए आपका, वेन एवर आपका यू आर रीचिंग आपका ना टू द जंक्शन, आपका रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाइए, सो मेनी आपका रेलवे ट्रैक्स दे आर आपका स्प्रेडिंग बाय गवर्नमेंट, करोड़ों टन अरबों टन तो आपका जो है रेलवे लाइन वहां आपकी जिनमें ट्रेन ही नहीं चलती, तो वो क्या व्हाट इज दैट? रस्टिंग ही तो है। इसीलिए दैट्स व्हाई एवरीडे एग्जांपल ऑफ आपका रेडॉक्स की बात हम वहां कर रहे हैं, घर में नहीं है। हमारे यहाँ क्या होते हैं, आपने कभी भी देखा होगा, ममा इफ आपका ना सी इज कुकिंग और प्रिपेयरिंग द फूड, क्योंकि कई खाने या दाल ऐसी होती है, सब्जी ऐसी होती है जिनको कि आपका आयरन चाहिए होता है, कहते हैं आयरन, जो डिफिशियंसी बॉडी के अंदर होती है, जैसे पालक की सब्जी है या लाई की ग्रीन लीव्स जिनको आप कहते हैं, वो आपका हमेशा किस में बननी चाहिए? लोहे की कढ़ाई में बननी चाहिए। उससे आपको क्या आयरन आपकी बॉडी को नेचुरली आपको मिलता है। नहीं तो क्या होता है, पहाड़ में पहले क्या करते थे, मैं बाकी तो मैं तो पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ी, तो पहले हमारे यहाँ पहाड़ में क्या होता था कि मम्मा लोग हम जब शाम को स्कूल से पहुँचते थे तो दे ऑलवेज कीप आपका नाम जिसको आप लंच कहते हैं, अब वो लंच क्या, वो इवनिंग लंच हो गया हमारा, 5 बजे हम घर पहुँच, इस टाइम हम घर पहुँचते थे स्कूल से, 6-6, 7-7 किलोमीटर आपका ना हो। आप आज तो आप गाड़ी में सट बैठे और तुरंत विद इन 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर आपका यू आर रीचिंग। हमने तो जाना होता था आपका, क्योंकि बिकॉज द फैसिलिटी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज नॉट अवेलेबल दियर, तो पैदल ही चलना है। एक सी शोर से आ रहा, रिवर बैंक से आ रहा, और उसको भी टॉप में स्कूल है, either she and he has to travel आपका नाउ
6, 7, 10 किलोमीटर आपका। डॉक्टर कुनियाल आपका द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हल्द्वानी में, अगर वो मेरे हिसाब से 10-10, 11-11 किलोमीटर आपका चल करके आते थे टुडे, और बिना कंपटीशन के, मतलब बिना कंपटीशन करो, कंपटीशन में बिना किसी कोचिंग के उन्होंने KGMC निकाला है एक ही बार, फर्स्ट टाइम में, इंटरमीडिएट में, पहली बार में, पहले झटके में उन्होंने KGMC निकाल दिया। कई बच्चे साल भर कोचिंग करने के बाद, 10 साल भी कोचिंग करने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे। तो वो टैलेंट है आपका, कैसे आप उसको ले रहे हैं, वो सारी चीजें। तो बहरहाल मैंने इस प्रकार है, कई बच्चे एवरीडे सर, क्या हमारे घर में हम लोग क्या, जब लोहे की कढ़ाई को धोते हैं या लोहे के बर्तन को धोते हैं, तवा वगैरह, जैसे तवा इज आपका ना, दैट इज मेड ऑफ योर लोहा, आयरन का बना होता है। तो क्या करते हैं, धोने के बाद हल्की सी आंच में उसका क्या है, सुखाते हैं। उसको कपड़ा आपका लिया, आंच के ऊपर रखा, मीन्स उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वी रिमूव फ्रॉम दैट आपका ना, इसलिए हमारे यहाँ रस्टिंग के कोई चांस नहीं होता। अदरवाइज आप लोहे की नई कढ़ाई ले लो और उसमें पानी रख करके आपका ना, यू कीप इट इन एनीवेयर, अब आपने सर में बाहर रखूं, अंदर कहीं भी, एनीवेयर यू कैन कीप अपना। आफ्टर समटाइम्स 7 days, 8 days, 1 week, 2 week, you will see that the rusting up and now it has taken the place. Is it clear? To rusting up and now this is so when iron comes in contact with the water in the presence of oxygen, then it make up and Fe2 up and O3. This is, so this is what? This is iron. Fe. This is water. This is oxygen. ये ऑक्सीजन आपका कहाँ से लेगा, फ्रॉम ईयर, ईयर से आपका दिस इज आपका रस्ट। क्लियर हो गया? तो ये आपका, तो लेट अस एग्जामिन अब आपका नाम द ऑक्सीडेशन एंड reduction reaction that are involved in the redox reaction of rusting first iron, ये जो आयरन है आपका देखो ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दिस मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है, वाटर ही तो हुआ मॉइस्चर, इज इट क्लियर, विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकमिंग a positively charged ion in water. This, ये आपका क्या हुआ, if I talk about the oxidation reaction की बात अगर मैं करता हूँ, iron is oxidized, iron oxidized हो गया, यानी कि ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हुआ, लूसेस इलेक्ट्रॉन, ये मतलब है इसका। आयरन ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया। तो देखो आयरन, दिस इज व्हाट, सॉलिड हो गया। तो ये जब आपका देखो, तो दिस इज Fe+2, ये आपका क्या बन गया, दिस इज, ये आपका सॉलिड, तो ये आयरन सेकेंड बन गया, आयरन सेकेंड, एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ये आयरन बन गया, आयरन सेकेंड आयरन, देन दिस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका देखो ना, आर, देन फिर ये पास्ड होते हैं आपका देखो ना, दिस इज या, देन यूज्ड कर दिया आपका, यूज्ड टू, ये फिर रिड्यूस करते हैं आपका देखो द ऑक्सीजन को आपका देखो, ये डिसॉल्व्ड इन वाटर,
जो पानी में आपका नाम डिसॉल्व होते हैं आपका, देखो रिमेंबर दैट वाटर विल हैव सम वाटर विल हैव सम डिसॉल्व क्या होता है, ऑक्सीजन आपका, एंड ऑल्सो H+ एंड OH आयन, ये होते हैं सर आपका नाम। क्लियर हो गया? अब ये जैसे ऑक्सीडेशन ये था, ऐसे ही यू विल राइट द रिएक्शन आप लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये आपका देखो रिडक्शन रिएक्शन, R लिख दिया मैंने, R फॉर रावत नहीं है, दिस इज अ रिएक्शन। यहाँ पे क्या था, आयरन इज ऑक्सीडाइज था आपका नाम। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड यानी कि गेन्स इलेक्ट्रॉन करेगा, यहाँ लूज करेगा, देखो यहाँ आपका गेन करेगा आपका नाम। ऑक्सीजन क्या थी, गैस। जब ये चार, क्योंकि दो एटम है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 2 एटम आपके क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका हो गया आपका विद हाइड्रोजन। अब आपका तब बना करके आपका क्या बनेगा, H2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो दीज जो Fe ये जो Fe 2 आयंस थे आपका, देखो ये रिएक्ट्स विद आपका नाम OH- आयन आपका, देखो इन वाटर टू प्रोड्यूस, और तभी आपका क्या प्रोड्यूस आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड आपका नाम देखो, विच विल ड्राई इन several steps to produce rust. What I said, it is not a process of 1 day, it is not a process of 24 days. आज आपने कढ़ाई खरीदी, या कढ़ाई खरीदे, घर में कढ़ाई है, आप उसको सिंपली आपका ना उसको वाटर डाल दीजिए, उसमें हल्का सा मॉइस्चर का मतलब डाल दीजिए। अब आजकल तो गर्मी हो गई, तो वाटर डाल दीजिए, 1 कटोरी आपने सपोज के लिए पानी डाल दिया, एंड यू कीप इट इन ए सेफ प्लेस जहाँ आप उसको छेड़े नहीं आपका ना रस्ट। तो थोड़े दिनों बाद आपका क्या होगा, आपको रस्टिंग दिखेगी। तो ये जो Fe+2 है आपका नाम, Fe+2, ये जब इट विल कम इन ए कॉन्टेक्ट ऑफ आपका नाम जबरदस्त, तो ये आपका क्या बनाएगा, फर्स्ट आयरन हाइड्रोक्साइड इट विल मेक आपका नाम, और उसके बाद देन इट विल मेक आपका Fe2O3 विच इज नोन एज आपका रस्ट। ये हो गया क्लियर है सर? तो ये था, एंड टुमारो वी विल गो फॉर द कोरेसा। ठीक है, तो ये आज आपका रिडक्शन, आपका रिडक्शन में आपका ऑक्सीडेशन का बताया मैंने, रिडक्शन का बताया एग्जांपल, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी कि ओल्ड वीडियो में आपका जरूर आप इसको देखिएगा, वहाँ सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव गिवन आपका। यहाँ तो सिर्फ बच्चे को भी पता है, मैंने पास होने के टाइम पे देख लूँगा, तो 2-4 देखूंगा, क्या पता उसमें से टपक गया। The child is not bother for 80. The child is bother for only अपना 20/20। लास्ट के 2 महीने में ट्यूशन में स्कूल मास्टर के पास चले जाएंगे, वो आपका 20 में से 20 दे देगा। नहीं तो गवर्नमेंट हैज टू डू, इसमें बच्चे को कहना था अलग पास हो प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में अलग पास हो। इसमें आपका 7 नंबर लाने के लिए बोलना था इसको, और 80 वाले में आपका 7 आपका 4 जा 28 लेकर के आता, तो तब पास होता। ये बच्चे को भी पता है। अब जो बच्चे को 20 में से 20 मिल गया, यहाँ 80 में से इसको 13 ही तो लाना है यहाँ। तो जो टीचर दे यार आपका नाम जस्ट चेकिंग द आंसर शीट्स, और आपका नाम उनको पता लग जाता कि ये बच्चे की औकात कितनी है। एनी हमने क्या करना, हमने तो ये आपका एक शॉर्ट था। अब आप देखिएगा पुराने वीडियोस जब केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पढ़ाते थे, तो इट हार्डली टेक्स आपका नाउ 22-25, समटाइम्स इट टेक्स आपका नाउ 1 month अप्रोक्सीमेट। अब आप ये देखो, व्हेन आई हैव स्टार्टेड इट, कब मैंने इसको स्टार्ट किया,
थ्री को किया देखो मैंने। मेरे हिसाब से कल मेरा ये चैप्टर फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो चाहिए आप लोगों को, और क्या चाहिए। लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगा, फिर मैं आपके टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन और उसके आंसर लूँगा। मुझे बच्चों को ऐसे नहीं करना है, मुझे तो अपनी डिग्निटी भी चाहिए और आपकी डिग्निटी भी चाहिए, आपके माँ बाप की डिग्निटी भी चाहिए। एसेट के लिए तो आज इतना, कल हम टूरिज्म के लिए जाएंगे और मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके लिए आप लॉन्ग वीडियोस घर जाके पुराने वाले जरूर देख लीजिए। एसेट क्लियर। तो हैव ए नाइस आपका नाम इवनिंग्स टू यू ऑल।